Hello everyone, welcome to Numerical Funda, the easiest way to learn numericals. Today we are going to practice some MCQs and the subject is Management Accounting. 30 क्वेश्चंस बेटा हम डिस्कस करेंगे मैनेजमेंट अकाउंटिंग के। जो बच्चे लखनऊ यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं उनके लिए यूनिट 1 का पार्ट है ये क्वेश्चंस, और वो बच्चे जो लखनऊ यूनिवर्सिटी को बिलोंग नहीं करते हैं उनको मैं कवर्ड टॉपिक्स बता देती हूँ सो दैट वो इजीली आइडेंटिफाई कर पाए कि हमने क्या क्या चीजें यहाँ कवर की हैं। And covered topics are management accounting, management process in accounting, and the value chain of business function. चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। एंड द क्वेश्चन इज द टर्म मैनेजमेंट अकाउंटिंग वाज फर्स्ट कॉइन्ड इन। इट मींस मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो वर्ड है वो सबसे पहले कब बनाया गया। वी हैव फोर ऑप्शंस हियर, 1955, 1960, 1950, 1940। एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है बेटा ये, एंड द आंसर इज 1950। द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज ओरिजिनेटेड बाय, इसका मतलब मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया। वी हैव ऑप्शंस R.N. एंथनी, J. बेटी, जेम्स एच ब्लिस, अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो जेम्स एच ब्लिस ने इंट्रोड्यूस किया था। द नेचर ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज, इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग का नेचर कैसा होता है। ऑप्शंस subjective, objective, both A and B, none of these. And the answer is subjective. मैनेजमेंट अकाउंटिंग को सब्जेक्टिव इसलिए बोला जाता है बेटा क्योंकि ये हमें नंबर ऑफ सजेशंस या रिजल्ट्स प्रोवाइड करती है जिसमें से कंपनी को बेस्ट वन चूज करना होता है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग डज नॉट प्रोवाइड वन एक्यूरेट सोल्यूशन फॉर एनी सिचुएशन और प्रॉब्लम, इसीलिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग को सब्जेक्टिव बोला जाता है। Now we will talk about some important definitions of management accounting. The first definition is management accounting includes the method and concepts necessary for effective planning, for choosing among alternative business actions, and for control through the evaluation and interpretation of the performances given by. आपसे ये पूछा जा रहा है ये जो definition है वो किसने दी है। Definition की meaning है बेटा, मैनेजमेंट अकाउंटिंग उन मेथड्स और कॉन्सेप्ट्स को इंक्लूड करता है जो प्लानिंग, चॉइस ऑफ ऑल्टरनेटिव और कंट्रोलिंग के लिए जरूरी है। एंड कंट्रोलिंग कैसे की जाती है, परफॉर्मेंस के थ्रू। तो ये डेफिनेशन किसने दी थी, हमारे पास ऑप्शंस है एंग्लो अमेरिकन काउंसिल ऑन प्रोडक्टिविटी, रॉबर्ट एन एंथनी, द अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन, ब्राउन एंड हॉवर्ड। एंड द आंसर इज the American Accounting Association. Next definition है management accounting is the presentation of accounting information in such a way as to assist management in the creation of policy and the day-to-day operation of our undertaking given by. इस definition में भी हमें बताना है कि ये definition किन्होंने दी थी। definition की meaning है बेटा, management accounting अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को इस तरह प्रेजेंट करती है जिसकी हेल्प से कोई भी बिजनेस अपनी पॉलिसीज बनाता है और डे टू डे ऑपरेशंस को रन कर पाता है। हमारे पास ऑप्शंस है एंग्लो अमेरिकन काउंसिल ऑन प्रोडक्टिविटी, रॉबर्ट एन एंथनी, द अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन, ब्राउन एंड हॉवर्ड। तो ये डेफिनेशन बेटा दी है एंग्लो अमेरिकन काउंसिल ऑन प्रोडक्टिविटी ने। Next definition, management accounting is concerned with accounting information that is useful to management given by. इसमें भी हमने यही बताना है कि ये definition किसने दी है। इस definition का मतलब है management accounting उस accounting information को include करती है जो management के लिए useful हो। Again, the same options are there. ये definition जो है बेटा वो दी है रॉबर्ट एन एंथनी ने। ये सारी डेफिनेशंस हमें यही एक्सप्लेन करती हैं कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग से अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन लेती है और उस इंफॉर्मेशन को कंपनी का इंटरनल मैनेजमेंट प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग के लिए यूज करता है। इन तीन डेफिनेशंस के राइटर्स आप याद कर लीजिए। नेक्स्ट अगर कोई डेफिनेशन आपके एग्जाम में आएगी तो वहां से आपके लिए आइडेंटिफाई करना इजी होगा।
द यूज ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज, इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग का यूज किस तरीके से किया जाता है. वी हैव 4 ऑप्शंस: ऑप्शनल, कंपल्सरी, लीगली ऑब्लिगेटरी, compulsory to some and optional to others. And the answer is optional. As per the Companies Act 1956 and Income Tax Act, financial statements बनाना compulsory and legally obligatory है. Legally obligatory का मतलब होता है something which is enforced by the law. बट मैनेजमेंट अकाउंटिंग के साथ ऐसा नहीं है. मैनेजमेंट अकाउंटिंग का यूज स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज नहीं करती हैं बिकॉज मैनेजमेंट अकाउंटिंग का सिस्टम इंस्टॉल करने के लिए उनको बहुत हैवी कॉस्ट एफोर्ड करनी होती है. तो सिर्फ लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज जो है वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का यूज करती है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पर्पस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज, क्या पर्पस है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का? हमारे पास ऑप्शंस है: रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शंस, प्रेजेंटेशन ऑफ अकाउंटिंग डेटा, रिकॉर्डिंग ऑफ कॉस्टिंग डेटा, ऑल ऑफ द अबव. एंड द आंसर इज प्रेजेंटेशन ऑफ अकाउंटिंग डेटा. रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शंस हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग में करते हैं और कॉस्टिंग का डेटा कॉस्ट अकाउंटिंग में रिकॉर्ड किया जाता है. मैनेजमेंट अकाउंटिंग ही ऐसी अकाउंटिंग है जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग से इंफॉर्मेशन लेती है एंड उसको इस फॉर्म में प्रेजेंट करती है कि मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग करने में हेल्प हो. इसीलिए इसका आंसर है प्रेजेंटेशन ऑफ अकाउंटिंग डेटा. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट मैनेजमेंट अकाउंटिंग? ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बारे में सही है? तो देखते हैं क्या क्या स्टेटमेंट्स है हमारे पास. मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज एसोसिएटेड विद द प्रेजेंटेशन ऑफ अकाउंटिंग डेटा. मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू इन्वेस्टर्स नीड्स. मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज हाईली सेंसिटिव टू गवर्नमेंट नीड्स. एंड ऑल ऑफ द अबव. आंसर है बेटा इसका मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज एसोसिएटेड विद प्रेजेंटेशन ऑफ अकाउंटिंग डेटा. सिंपल है यहां से ऑप्शन चूज करना बिकॉज इन्वेस्टर एंड गवर्नमेंट दोनों एक्सटर्नल पार्टीज है एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काम होता है इंटरनल मैनेजमेंट को हेल्प करना. तो इसका आंसर है मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज एसोसिएटेड विद द प्रेजेंटेशन ऑफ अकाउंटिंग डेटा. मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज हाईली सेंसिटिव टू, हमारे पास ऑप्शंस हैं: इन्वेस्टर्स नीड्स, गवर्नमेंट नीड्स, मैनेजमेंट नीड्स, ऑल ऑफ द अबव. हमें ये बताना है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग किन किन नीड्स को कैटर करती है. सिंपल है आंसर बताना. आंसर होगा मैनेजमेंट नीड्स. क्यों? क्योंकि इन्वेस्टर एंड गवर्नमेंट दोनों ही एक्सटर्नल पार्टीज हैं एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग किन की नीड्स को कैटर करता है या किन को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है? इंटरनल मैनेजमेंट को. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग असिस्ट द मैनेजमेंट. असिस्ट मतलब होता है हेल्प करना. इट मीन्स कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है वो किस किस में हेल्प करती है. हमारे पास ऑप्शंस हैं: ओनली इन प्लानिंग, ओनली इन डायरेक्शन, ओनली इन कंट्रोल, ऑल ऑफ द अबव. एंड द आंसर इज ऑल ऑफ द अबव. आंसर ऑल ऑफ द अबव क्यों होगा? बिकॉज हमने सारी डेफिनेशंस में ये पढ़ा कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है टू द मैनेजमेंट सो दैट वो इफिशिएंटली वर्क कर पाए. और मैनेजमेंट इफिशिएंटली वर्क कब कर पाएगा? जब वो अपने फंक्शंस परफॉर्म करेगा. प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में आपने पढ़ा होगा मैनेजमेंट के क्या क्या फंक्शंस होते हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. तो सिर्फ एक फंक्शन यहाँ पे नहीं आएगा, वो है स्टाफिंग. क्यों? क्योंकि स्टाफिंग इज रिलेटेड टू द ह्यूमन रिसोर्स और ह्यूमन रिसोर्स से डील करता है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग. तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग ये चारों ही ऑप्शंस सही होंगे अगर ये पूछा जाएगा कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग किसमें हेल्प करती है. The next question is which of the following are not the tools of management accounting? कौन टूल नहीं है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का? ऑप्शंस है हमारे पास: डिसीजन अकाउंटिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बजटरी कंट्रोल, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग. सिंपल है बेटा, डिसीजन अकाउंटिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बजटरी कंट्रोल ये तीनों ही टूल्स है मैनेजमेंट अकाउंटिंग के. ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग जो है वो ह्यूमन रिसोर्स से डील करती है एंड इट इज अ सेपरेट ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग. तो ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग का टूल नहीं है. मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज रिलेटेड विद, हमारे पास ऑप्शंस हैं: द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस मेकिंग, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप्स, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शंस, ओनली ए एंड बी. एंड द आंसर इज ओनली ए एंड बी.
रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन किसका काम है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। तो ये ऑप्शन तो सीधे सीधे गलत हो गया। द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस मेकिंग मीन्स जब आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हों और आपको उन ऑप्शंस में से कोई ऑप्शन चूज करना हो, तो ये बिल्कुल ऑप्शन सही है, क्योंकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काम ही होता है टू प्रोवाइड मोर एंड मोर सजेशंस सो दैट कंपनी उसमें से बेस्ट वन चूज कर सके। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप मीन्स कोई भी एक्शन या चेंज क्यों हुआ और उसका इफेक्ट क्या होगा। ये एक एडवांटेज है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग से हमें सिर्फ एक्यूरेट रिजल्ट्स मिलते हैं, उसका रीजन या इफेक्ट हम एनालाइज नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए ये दोनों ही सही आंसर्स हैं, द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस मेकिंग एंड कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग डील्स विथ, मैनेजमेंट अकाउंटिंग किसके साथ डील करती है? क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन, क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। एंड द आंसर इज बोथ ए एंड बी। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में दोनों तरीके का डेटा लिया जाता है, क्वांटिटेटिव भी और क्वालिटेटिव भी। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का सबसे मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? हमारे पास ऑप्शंस हैं। प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन अबाउट टैक्सेबल इनकम टू रिलेवेंट टैक्सेशन अथॉरिटीज, प्रोवाइडेड यूजफुल इंफॉर्मेशन टू मैनेजमेंट फॉर प्लानिंग एंड कंट्रोल ऑफ ऑपरेशंस, provided useful information to shareholders and potential investors for decision making, provided useful information to banks and other creditors for making credit decisions. And the answer is provided useful information to management for planning and control of operations. बहुत easy है इसको भी solve करना। क्यों? क्योंकि taxation authorities, shareholders and potential investors, बैंक्स एंड क्रेडिटर्स, ये सब एक्सटर्नल पार्टीज हैं। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग इनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के पर्पज से नहीं बनी। किसको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के पर्पज से बनी है? मैनेजमेंट को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के पर्पज से बनी है। तो आंसर बी वाला सही है, जहां पे लिखा हुआ है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है फॉर द प्लानिंग एंड कंट्रोल ऑफ द ऑपरेशन। पर्पस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज टू, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पर्पस क्या है? वी हैव ऑप्शंस। पास्ट ओरिएंटेशन, हेल्प बैंक्स मेक डिसीजंस, हेल्प मैनेजर्स मेक डिसीजंस, हेल्प इन्वेस्टर्स मेक डिसीजन। एंड द करेक्ट आंसर इज हेल्प मैनेजर्स मेक डिसीजंस। बहुत सिंपल था इसको चूज करना। पास्ट ओरिएंटेड मैनेजमेंट अकाउंटिंग नहीं होती, ये फ्यूचर ओरिएंटेड होती है, हमें फ्यूचर के लिए प्लान ऑफ एक्शन बताती है। बैंक्स एंड इन्वेस्टर्स, ये दोनों एक्सटर्नल यूजर्स हैं इंफॉर्मेशन के। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का क्या वर्क होता है? वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं टू द इंटरनल मैनेजमेंट। तो मैनेजर्स इंटरनल मैनेजमेंट का पार्ट है। तो आंसर सही कौन सा वाला हुआ? जिसमें हमने मैनेजर्स को डिसीजन लेने में हेल्प की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज अ फ्रेमवर्क फॉर, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो फ्रेमवर्क था वो किसके लिए बनाया गया? ऑप्शंस आर अकाउंटिंग, मैनेजमेंट, कॉस्टिंग, डिसीजन मेकिंग। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या काम करती है? डिसीजन मेकिंग का काम करती है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज सुटेबल फॉर, मैनेजमेंट अकाउंटिंग किसके लिए सुटेबल है? हमारे पास ऑप्शंस हैं। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, स्मॉल ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस, लार्ज इंडस्ट्रियल एंड ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस, ऑल ऑफ द अबव। एंड द आंसर इज लार्ज इंडस्ट्रियल एंड ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस। ऐसा क्यों बेटा? क्योंकि इट इज नॉट सुटेबल फॉर एनी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, बिकॉज मैनेजमेंट अकाउंटिंग के सिस्टम को इंस्टॉल करने के लिए, पूरा एक प्रॉपर सिस्टम बनाने के लिए बहुत सारी कॉस्ट लगती है, वो बिजनेस की कॉस्ट को इंक्रीज करता है। तो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज या स्मॉल स्केल बिजनेसेस टू इंस्टॉल अ मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम। तो कभी भी अगर मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो यूज करेगा वो कौन करेगा? लार्ज इंडस्ट्रियल एंड ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस। मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग आर कॉम्प्लीमेंट्री इन नेचर, कॉन्ट्राडिक्टरी इन नेचर, नो इफेक्ट, नन ऑफ दीज। हमें ये बताना है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है। एंड द करेक्ट आंसर इज कॉम्प्लीमेंट्री इन नेचर। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है जो एक दूसरे की हेल्प करें और एक दूसरे को बेटर बनाए।
तो कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बहुत सारी टेक्निक सिमिलर है और दोनों ही एक दूसरे की टेक्निक्स को यूज करते हैं, लाइक स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, बजट्स. दैट्स व्हाई दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर. कॉन्ट्राडिक्टरी गलत है बेटा, बिकॉज कॉन्ट्राडिक्टरी मतलब होता है एक दूसरे के अपोजिट. नो इफेक्ट मतलब एक दूसरे पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं डालते. तो आंसर है कॉम्प्लीमेंट्री इन नेचर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग आर. मैनेजमेंट अकाउंटिंग के क्या क्या फंक्शंस होते हैं? हमारे पास ऑप्शंस हैं. प्रोवाइड्स, मॉडिफाइज, एनालाइजेस एंड इंटरप्रेट्स डेटा, uses also qualitative information, serves as a means of communication and facilitates control, all of the above. And the correct answer is all of the above. तो पहला स्टेटमेंट तो आपको बोल रहा है provides, modifies, analyzes and interprets data. ये बिल्कुल सही है बेटा. मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करता है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग से डेटा लेता है, उसको एज पर द नीड मॉडिफाई करता है, एनालाइज करके रिजल्ट इंटरप्रेट करके मैनेजमेंट तक पहुंचाता है. दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन यूज करता है. तीसरा स्टेटमेंट भी करेक्ट है. मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन कैसे है? जो भी इंफॉर्मेशन उन्होंने इंटरप्रेट की है वो टू द इंटरनल मैनेजमेंट कम्युनिकेट करते हैं. एंड कंट्रोल कैसे करता है? परफॉर्मेंस को कंपेयर करके. परफॉर्मेंस जो हमने स्टैंडर्ड सेट किया था और जो एक्चुअल परफॉर्मेंस दी है, दोनों का कंपैरिजन करता है एंड जो भी डिफरेंसेस होते हैं वो बताता है, उसके थ्रू हम कंट्रोलिंग करते हैं. तो तीनों ही स्टेटमेंट सही है, इसीलिए इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग आर. मैनेजमेंट अकाउंटिंग के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? हमारे पास ऑप्शन है मेजरिंग परफॉर्मेंस, असेसिंग रिस्क, एलोकेटिंग रिसोर्सेज, ऑल ऑफ द अबव. द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव. यहां से ये तीनों ऑब्जेक्टिव्स आप देख लीजिए. Which of the following are techniques, tools of management accounting? आपको ये बताना है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग की टेक्निक्स कौन सी हैं. हमारे पास ऑप्शंस हैं फाइनेंशियल प्लानिंग एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, स्टैंडर्ड एंड मार्जिनल कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, ऑल ऑफ द अबव. एंड द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव. ये सारी ही टेक्निक्स मैनेजमेंट अकाउंटिंग में यूज की जाती है. इस तरीके के क्वेश्चंस के लिए बेटा आप देख लीजिए कौन कौन सी टेक्निक्स होती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए, सो दैट कुछ भी ऑप्शन में आए तो आप वहां से सिलेक्ट कर पाए. तो आपके पास टेक्निक्स हैं फाइनेंशियल प्लानिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, फंड फ्लो एनालिसिस, कैश फ्लो एनालिसिस, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बजटरी कंट्रोल, मैनेजमेंट रिपोर्टिंग, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वो सारी टेक्निक्स आती हैं जिसके थ्रू हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करते हैं, लाइक कॉमन साइज स्टेटमेंट, रेशियो एनालिसिस, ट्रेंड एनालिसिस, ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड होती हैं. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द टूल्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग. कौन सा मैनेजमेंट अकाउंटिंग का टूल नहीं है? आपके पास ऑप्शंस हैं प्रोसेस कॉस्टिंग, कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट, रेशियो एनालिसिस. सिंपल है, आपके पास लिस्ट है टेक्निक्स की. तो इसका आंसर क्या है? प्रोसेस कॉस्टिंग. बिकॉज प्रोसेस कॉस्टिंग टेक्निक नहीं है, इट इज अ टाइप ऑफ कॉस्टिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन, मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज द ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग कंसर्न विथ रिपोर्टिंग टू. ये आपसे क्या पूछ रहा है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग अकाउंटिंग की ब्रांच है और कौन सी ब्रांच है, किसको रिपोर्ट करती है? हमारे पास ऑप्शंस हैं इंटरनल मैनेजर्स, शेयर होल्डर्स, इन्वेस्टर्स, बैंकर्स. हम इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं बेटा. शेयर होल्डर्स, इन्वेस्टर्स, बैंकर्स, ये सब क्या है? ये एक्सटर्नल यूजर्स हैं. तो सही आंसर क्या होगा? इंटरनल मैनेजर्स. Which of the following does not describe management accounting? Evaluation of segments or products within the firm, emphasis on the future, externally focused, detailed information. इन सारे ऑप्शंस में से हमें वो ऑप्शन बताना है जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग को डिस्क्राइब नहीं करता. एंड द करेक्ट आंसर इज एक्सटर्नली फोकस्ड. एक्सटर्नली फोकस्ड किस लिए? बिकॉज मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो पर्पस है वो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना टू द इंटरनल मैनेजमेंट. तो इसीलिए एक्सटर्नल फोकस नहीं हो सकता इसका. चलिए बाकी ऑप्शंस देख लेते हैं. इवैल्यूएशन ऑफ सेगमेंट्स और प्रोडक्ट्स विद इन द फर्म, बिल्कुल ठीक है.
हम डिसीजंस इन दोनों के रिगार्डिंग लेंगे तो वो इंटरनल मैनेजमेंट का ही पार्ट होगा कि कौन से सेगमेंट्स को हमें ऐड करना है, कौन से सेगमेंट को डिलीट करना है, कौन से सेगमेंट में हमें वर्क करना है, कौन सा प्रोजेक्ट हमें बनाना है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। एम्फेसिस ऑन द फ्यूचर, ये भी बिल्कुल ठीक है, बिकॉज मैनेजमेंट अकाउंटिंग फ्यूचर ओरिएंटेड होती है, हमें फ्यूचर के लिए प्लान ऑफ एक्शन बताती है। एंड द लास्ट वन इज डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, ये भी बिल्कुल ऑब्वियस है बेटा। मैनेजमेंट अकाउंटिंग मैनेजमेंट को इंफॉर्मेशन देती है सो दैट वो डिसीजन मेकिंग कर पाए, और डिसीजन मेकिंग कब कर पाएंगे? व्हेन दे हैव द डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट एनीथिंग, राइट? तो जब सारी इंफॉर्मेशन उनके पास होंगी तभी वो करेक्ट डिसीजन मेकिंग कर पाएंगे। तो इस वाले क्वेश्चन का सही आंसर है एक्सटर्नली फोकस्ड। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सीक्वेंस इज फॉलोड फॉर मैनेजमेंट प्रोसेस इन अकाउंटिंग? मैनेजमेंट प्रोसेस एंड अकाउंटिंग का क्या सीक्वेंस होना चाहिए? हमारे पास ऑप्शंस हैं एंड द करेक्ट आंसर इज द फर्स्ट वन। अब क्यों पहला वाला है ये समझ लेते हैं। सेटिंग ओवरऑल बिजनेस ऑब्जेक्टिव, किसी भी प्रोसेस का सबसे पहला पार्ट क्या होता है बेटा? ऑब्जेक्टिव सेट करना। एसेस ऑल्टरनेटिव एंड मेक डिसीजंस एंड मेक प्लान्स, जब हम एक बार ऑब्जेक्टिव सेट कर लेते हैं उसके बाद हम देखते हैं उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए क्या क्या ऑल्टरनेटिव वेज हैं हमारे पास, और जब हमें ऑल्टरनेटिव पता चल जाते हैं उसके बेस पे हम डिसीजन लेते हैं और अपने एक्शन प्लान्स बनाते हैं। नेक्स्ट जो स्टेप होता है ऑर्गेनाइजिंग, हमने जो भी प्लान्स बनाए हैं उनको इस तरीके से ऑर्गेनाइज करना कि हम जो भी प्लान्स हमने बनाए हैं उनको हम अचीव कर पाए। देन नेक्स्ट स्टेप मॉनिटरिंग आउटकम्स, जब हमने एक्चुअल परफॉर्मेंस दे दी है तो उसके बाद हमें रिजल्ट्स को मॉनिटर करना है कि हमने जो स्टैंडर्ड सेट किया था, हमने जो सोचा था, क्या हमने उतना ही आउटकम रिसीव किया है, उतना ही रिजल्ट हमारा आया है। एंड द लास्ट वन इज कंट्रोल एंड रीडिफाइन ऑब्जेक्टिव्स एंड प्लान्स, अगर हमने जो सोचा था वैसे ही वर्क किया है तो देयर इज नो नीड फॉर द कंट्रोल, पर अगर कोई डिफरेंसेस आ रहे हैं तो हमें उन डिफरेंसेस को कंट्रोल करना होगा, और अगर हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो हमें दोबारा से अपने ऑब्जेक्टिव्स एंड प्लान्स को सेट करना होगा। ये हमारा सही सीक्वेंस है। अब देख लेते हैं बाकी ऑप्शंस क्यों करेक्ट नहीं है। ऑप्शन नंबर बी में सबसे पहले लिखा है एसेस ऑल्टरनेटिव एंड मेक डिसीजंस एंड मेक प्लान्स। अभी मैंने बोला किसी भी प्रोसेस का सबसे पहला पार्ट क्या होता है? ऑब्जेक्टिव सेट करना, तो ये ऑप्शन तो यहीं से गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन में सेटिंग ओवरऑल बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स, बिल्कुल सही है। सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, देन ऑर्गेनाइजिंग, हम किसको ऑर्गेनाइज करेंगे? ऑब्जेक्टिव्स को ऑर्गेनाइज नहीं किया जाता है, जो हमने प्लान्स बनाए हैं, जो हमने पॉलिसीज बनाई हैं उसको ऑर्गेनाइज किया जाता है सो दैट उसका इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से हो जाए। तो ये यहाँ पे ऑप्शन गलत हो गया बिकॉज सेकंड स्टेप ऑर्गेनाइजिंग नहीं हो सकता। लास्ट में क्या लिखा था? कंट्रोल एंड रीडिफाइन ऑब्जेक्टिव्स एंड प्लान्स, ये तो बिल्कुल भी सही नहीं है बेटा। कोई भी प्रोसेस में सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव ही नहीं चेंज करते, सबसे पहले हम क्या करते हैं? ऑब्जेक्टिव को सेट करते हैं। इसीलिए इसका जो सही आंसर है वो है ए। The next question is the value chain of business function is, value chain of business function क्या होता है? बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बेटा। हम प्रोडक्शन प्रोसेस में उन प्रोसेसेस को आइडेंटिफाई करते हैं जो किसी प्रोडक्ट की वैल्यू को इंक्रीज करें, और उन प्रोसेसेस को भी आइडेंटिफाई करते हैं जो प्रोडक्ट की वैल्यू को इंक्रीज नहीं कर रही हैं। और ऐसी प्रोसेसेस को जो प्रोडक्ट की वैल्यू इंक्रीज नहीं कर रही हैं हम प्रोडक्शन सिस्टम से रिमूव करके अपनी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को कम करने की कोशिश करते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वैल्यू चेन बिजनेस फंक्शंस इंक्लूड, वैल्यू चेन ऑफ बिजनेस फंक्शंस में क्या क्या चीजें इंक्लूड की जाती हैं? इसके ऑप्शंस देखने से पहले हम एक लिस्ट देख लेते हैं कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो प्रोडक्ट की वैल्यू को इंक्रीज करती है, सो दैट आप इसके ऑप्शंस इजीली आइडेंटिफाई कर पाए। वो ऑप्शंस है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, प्रोडक्ट, सर्विस एंड प्रोसेस डिजाइन, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, कस्टमर सर्विस। ये वो सारे फंक्शंस हैं जो कहीं ना कहीं प्रोडक्ट की वैल्यू को बढ़ाते हैं। अब क्वेश्चन के ऑप्शंस देख लेते हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, प्रोडक्ट, सर्विस एंड प्रोसेस डिजाइन,
प्रोडक्शन, ऑल ऑफ द अबव। आप लिस्ट से बहुत इजीली देख पा रहे हैं कि ये सारे ही ऑप्शंस हमारे लिए सही हैं। सो द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। एडवांटेजेस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। हमें मैनेजमेंट अकाउंटिंग की एडवांटेजेस बतानी है। वी हैव 4 ऑप्शंस हियर। पहला ऑप्शन, इंक्रीजेस एफिशिएंसी ऑफ द कंपनी। बिल्कुल सही है बेटा। एफिशिएंसी कैसे इंक्रीज कर रहे हैं? हम हर एक फंक्शन के लिए स्टैंडर्ड सेट करते हैं एंड देन एक्चुअल परफॉर्मेंस से उसको कंपेयर करते हैं, और उसका रिजल्ट क्या होता है? जब हम एक टारगेटेड ऑब्जेक्ट के लिए काम करते हैं तो हमारी एफिशिएंसी बढ़ती है। इंक्रीजेस द बार ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। यहाँ पे कॉस्ट कंट्रोलिंग का भी काम हो रहा है। पर यूनिट कॉस्ट आप स्टडी करते हैं, स्टैंडर्ड कॉस्ट बनाते हैं एंड देन उस स्टैंडर्ड कॉस्ट के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन करने की कोशिश करते हैं। तो जब कॉस्ट डिक्रीज होगी तो आपकी प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा। तो पॉइंट नंबर बी भी सही है। फ्यूचर प्रिडिक्शन फ्रॉम द पास्ट रिजल्ट। वेरी ट्रू, बिकॉज मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काम ही होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन को स्टडी करके फ्यूचर के लिए प्लान ऑफ एक्शंस बताना। तो इसका आंसर होगा बेटा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिसएडवांटेजेस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। यहां पे भी हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। डिफिशियंसी ऑफ वेरियस वाइटल स्किल्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट। अगर मैनेजमेंट अकाउंटेंट के पास वाइटल स्किल्स नहीं होंगी तो वो इफिशिएंटली परफॉर्म नहीं कर पाएगा। पॉइंट नंबर ए सही है। कैन नॉट रिकमेंड अ पर्टिकुलर एक्शन। बिल्कुल सही, इसीलिए हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग को सब्जेक्टिव बोलते हैं, बिकॉज वो हमें नंबर ऑफ ऑप्शंस प्रोवाइड करती है एंड वी हैव टू चूज द बेस्ट वन। तो कोई भी पर्टिकुलर एक्शन आपको नहीं बताती। नॉट आइडियल चॉइस फॉर द स्मॉल स्केल ऑर्गेनाइजेशन। ये पॉइंट भी सही है बेटा, बिकॉज जब भी आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पूरा एक सिस्टम इंस्टॉल करते हैं किसी भी कंपनी में तो इट रिक्वायर अ ह्यूज अमाउंट ऑफ कॉस्ट। तो ये पॉइंट सही है एंड द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव।